वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई जो 70 दिन का हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट कर रखा था, आज उसका डे है 40। जो 70 दिन का हमने चैलेंज स्टार्ट किया हो उसका डे 40 है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले की 39 क्लासेस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मेंटर 365 की प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख लो। 70 क्लास के बाद मेरी गारंटी है आपके 15 में से भाई 15 आएंगे। साथ में एक प्रीवियस ईयर कंसेप्ट वाइज वीडियोज भी स्टार्ट कर रखी हैं। 3 कंसेप्ट हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तीनों वीडियो मेंटर 365 की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको वहां पे मिल जाएंगी। और भाई शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। बार बार कह रहा हूं कि पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप सौभाग्यशाली हो, आपको पढ़ने का मौका मिला है। जी जान लगा दो, अगले 90-100 दिन आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। वर्दी पाने का सपना इसी साल पूरा करना है, अगले साल पे नहीं जाना है भाई। अगर सैलरी देखो, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, एक सरकारी नौकरी होगी, हर महीने 40-50 हजार रुपए आपके अकाउंट में आएंगे भाई। साल के 6 लाख रुपए बनते हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो सकता अगले 2-3 साल ना आए तो आपका 12-18 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा भाई। तो इसी साल, और क्या पता आप ओवर एज भी हो जाओ, तो इसी साल ये सपना पूरा करेंगे। अभी फॉर्म भी नहीं निकले, उससे पहले मैं आपके लिए पीवाईक्यू करवा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई। और ये मत सोचो अभी सिलेबस नहीं हुआ है तो ये नहीं देखे मेरे भाई। जिसका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, सब ये क्लासेस देखो। 5-7 क्लास तो करके तो देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं। बाकी 2 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन आज करवाएंगे। और सॉल्यूशन में आपको समझना, अप्रोच समझनी है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, करने का तरीका क्या होता है। रट्टा नहीं मारना भाई। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे को तो आप जानते हो, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। 200 में से 200 भी भाई आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं। पहले 2 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि 2021 में कुल व्यक्तियों की संख्या 2,45,000 थी और 2022 में 2,94,000 थी, तो 2022 में कितनी है मेरे भाई? 2,94,000। और 2021 में कितनी थी? 2,45,000। डिफरेंस कितना इसका? 8 में से 4 गए तो 4, 49,000 डिफरेंस है। कितनी बढ़ गई मेरे भाई? 49,000 बढ़ गई। 49,000 बढ़ गई कितने पे? 49,000 बढ़ गई 2,45,000 पे। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अगर परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से 2 कट गया, 245, 2 20% आंसर आ गया मेरे भाई। कितना आंसर आ गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार ये देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मोहित ने एक 3500 रुपए में मेज खरीदी और उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ खरोच आने के कारण 3200 रुपए में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। 300 रुपए का लॉस है, 300 रुपए की हानि है। कितने पे? 3200 रुपए पे मेरे भाई। कितने पे? 3200 पे। परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 32 से भाई 8 पे जाएगा। कितने पे? 8 पे। फिर 0.5, उसके बाद कितने पे? 7 पे। अगर ऐसे आपसे डायरेक्ट नहीं होता है तो अपना बेसिक तरीका है भाई, 300 डिवाइड बाई 32। 32 8 8 दूनी 16 और 1 25। कितना बच गया हमारे पास? 4 440 44। कितना बच गया? 44 बच गया भाई। तो 8 16 और 24 और 1 25 भाई। ठीक है, उसके बाद कितने पे? एक बार ये कितने का था भाई? 3500 पे था शायद, सॉरी 3500 पे था भाई। 3500 पे था। 300 से डिवाइड करेंगे कितने पे? 35 पे। 8 5 40, 4 280। कितना बच गया? 20। वो माइंड में था भाई 35, लेकिन इस यहां 32 लिखा गया। उसके बाद कितना हो गया? 0.05, 25 और 15 2 17, 250 और ये 7। ठीक है, हमें बताना था 8.57। ये क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
ये हेमिस्फेयर बॉल है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, पेंट करना है मेरे भाई। मेंसुरेशन का क्वेश्चन कितनी बार आपको बताया है, कितनी बार आपको बताया है, आप बताओ। ये हेमिस्फेयर बॉल है, इसको अंदर से भी पेंट करना है। इसको ब्लू है, पानी पानी वाला पेंट कर देते हैं अंदर से, और इसकी ये जो भार है यहां से भी इसको पेंट करना है। तो मेरे भाई हेमिस्फेयर मेंसुरेशन में 4 चीजें बार बार बताई है कि कैसे मेंसुरेशन क्वेश्चंस को 10 मिनट में कंप्लीट मेंसुरेशन करें। कैसे भाई? हेमिस्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर और कोन, शंकु, बेलन, अर्ध गोला और गोला का क्या जान ले? वॉल्यूम, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मतलब आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। हमें बताना है, इसका पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हेमिस्फेयर, अर्ध गोले का क्या चाहिए भाई? सरफेस एरिया। क्या चाहिए मेरे भाई? सरफेस एरिया। अगर आपको चाहिए सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ट्विस्ट कहां आता है इस क्वेश्चन में? ट्विस्ट ये है कि अंदर की साइड भी पेंट करना है, तो अंदर की साइड का भी सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 88 इंटू 7। फिर एक ट्विस्ट आता है, ये कहता है 6 रुपए तो रेट है लेकिन 4 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है? 6। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना हो जाएगा? 6/4, कैंसिल आउट करेंगे 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये इतना एरिया है, इसका रेट 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 44। 44 मल्टीप्लाई 21, 44 मल्टीप्लाई 21। मेरे को तो आती नहीं भाई मल्टीप्लाई करने, मैं तो अपना बेसिक तरीके से करूंगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बाकी डायरेक्ट भी देख सकते थे, लास्ट में 4 आएगा, 4A की ऑप्शन में था, 9 to 4। बताओ भाई मजा आ रहा है या नहीं? मेरे भाई एक सस्ता सौदा आज बताता हूं, उससे सस्ता कोई सौदा नहीं है। आप अगर आज मेहनत कर लोगे तो जो आपके माँ बाप हैं, जो डेली टेंशन में रहते हैं कि मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा, कब नौकरी लगेगा, तो मेरे भाई सस्ता सौदा यही है कि आप अपनी नींद को त्याग दो, सोना कम कर दो और पढ़ना ज्यादा कर दो, पढ़ाई ज्यादा कर दो भाई। कम सोना है, कम टाइम वेस्ट करना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, ताकि आने वाले दिन में आपके मम्मी पापा जो डेली टेंशन ले रहे हैं उनकी टेंशन खत्म हो जाए, और आप थोड़ा अगर कष्ट कर लोगे, थोड़ी मेहनत करके जॉब लग जाओगे, तो भाई उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अब ये वीडियो देखनी स्टार्ट की है तो ये 15 क्वेश्चन करके जाना और बाकी वीडियोस भी देख लो भाई, जबरदस्त बेनिफिट होगा। जिसको हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक अकेले टाइम एंड वर्क में करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई। ए 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में? 18 दिन में। हमें क्या करना है? पूरा कार्य पता करना है। पूरा कार्य कैसे पता करेंगे? एलसीएम से। ये क्या हो गया हमारा पूरा कार्य? 36 यूनिट काम टोटल वर्क आ गया। ये 36 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 3। 36 डिवाइड बाय 18 कितना आ गया? 2। तो कह रहा है कि किस रेशियो में मेरे भाई, जब ये ए और ये बी, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट, तो डेली इसी रेशियो में काम करेंगे तो इसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। ये जो 6000 है ये इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, इसके पास 3600 रुपए आ जाएंगे, इसके पास 2400 आ जाएंगे। कैसे? इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि टोटल क्या है? 3 + 2 5, 5 यूनिट ही काम करते हैं, ये 3 करता है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 1200 आएगा, 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3600, यहाँ 2400। तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये रेशियो होगा भाई 3:2। जो पैसा भी डिवाइड होगा वो 3:2 में डिवाइड होगा। किसका पूछा हमसे? ए का पूछा है, ए का आंसर आ गया 3600। एक और क्वेश्चन आपके सामने रहा, फिर से प्राइम नंबर की बात कर रहा है मेरे भाई। अभी तक आपको कहता आ रहा था कि 1 से
100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनका सम क्या होता है वो याद होना चाहिए। आज एक नई चीज बता रहा हूं कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ये और याद कर लेना। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और ये कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का, तो इसका आंसर ये आएगा भाई। नोट कर लेना, याद ही कर लो, रट्टा मार लो भाई, करना पड़ेगा। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, और कमेंट सेक्शन में बता दो 3 डिजिट का, कमेंट सेक्शन में बता दो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या 101 होगा, 103 होगा, या 105 तो हो नहीं सकता, 107, बताओ फटाफट। 101, 103, 107 कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स की एवरेज कितनी है भाई? 16.2। कहता है कि हर नंबर में से 3 घटा देंगे तो एवरेज कितनी होगी? तो भाई एवरेज भी 3 घट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 13.2। मेरे भाई ये कह रहा है कि एवरेज अगर ये है 10 नंबर की, हर नंबर में से 3 घटा दे तो एवरेज भी 3 घट जाएगी। अगर हर नंबर में 3 जोड़ दोगे तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगी। अगर हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हर नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ जाओ ये बात। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक रखा। उसे आधा माल अंकित मूल्य पर 1/4 माल, भाई लास्ट में करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अभी नहीं कर सकते, आगे देखते हैं एक बार, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए थे। तो जबकि इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप बताओ, साधारण ब्याज की बात कर रहा भाई, साधारण ब्याज 1250 रुपए 2 साल में मिलते हैं, 2005 साल में मिलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। मेरे भाई आप बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिला? अगर कोई अमाउंट 2000 से 1250 कितने साल में थी? 2 साल में थी। ये कितनी हो गई? 5 साल में कितनी हो गई? 2000 हो गई। डिफरेंस बताओ, क्या 750 रुपए नहीं है? 750 कितने रुपए में, कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज नहीं निकाल लेंगे हम 250 3 से डिवाइड करके। अगर हमें 3 साल का साधारण ब्याज 750 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए नहीं होगा क्या? हमसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं प्रिंसिपल। अगर 1 साल का 250 रुपए है तो यहां देखो 2 साल में 1250 हुए हैं, 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 500 रुपए। 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 500 रुपए। इसमें से 500 घटा दोगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 750 रुपए। भाई 1 साल में अगर 250 मिले, 2 साल में 500, इसमें 500 जोड़ना, क्या 2 साल में 1250 नहीं हो जाएंगे? रेट हमें पता है कितना, रेट तो निकालना है। टाइम मान लो 1 साल, और एसआई आपको पता है कितना मिल रहा है हर साल? 250 रुपए। हमें बताना है रेट। रेट यार डायरेक्ट निकाल सकते हो, 250 रुपए मिल रहे हैं कितने पे? 750 में, तो 1/3 हो गया। 1/3 को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 33.33% हो गया। बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। कहीं कोई समस्या है तो बताओ भाई, कोई भी समस्या हो यहाँ वैल्यू पुट कर लेना भाई अपना फॉर्मूला में। अगर किसी भाई को इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो यहाँ सिंपल SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। SI आपको पता है 250, प्रिंसिपल आपको पता है 750, रेट निकालना है, टाइम 1 साल है, 100 से डिवाइड करना है। बताओ नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये, हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर जिसको हम डिवाइड करें 47, 95 और 87 को, तो हमारे पास रिमाइंडर सेम आए। मेरे भाई एक बेसिक सी बात बता दूं, कुछ भी नहीं आता हो ना तो डिवाइड करके देख लिया करो, 1-2 मिनट लग सकती है लेकिन आंसर आ जाएगा। देखो 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहां भी शायद 7 बच जाएगा, लेकिन यहां 16 और 27 में रिमाइंडर 3 ही बचेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर से ट्राई करेंगे। 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहां भी 5 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहां
3 और यहाँ पे 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आगे देखना ही नहीं, हमें तो सबसे बड़ा नंबर बताना ना, तो डिवाइड कर करके देख लेंगे। और 2 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर कभी वैसे भी नहीं बस। ठीक है, तो 4 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 4। ये नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बाकी दूसरा अगर तक का नहीं यार मत जानो, कोई फायदा नहीं है, डिवाइड करके देख लेंगे, छोटे छोटे नंबर्स थे, कोई दिक्कत नहीं। एक एथलीट 1800 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, उसकी गति बतानी भाई। 1800 मीटर है, 12 मिनट में है, तो पर सेकंड जान लेते हैं। ये 1800 मीटर था, ये क्या है? मिनट थी। मिनट को हमने किस में बदल लिया? सेकंड में। 10 से 10, 6 से 30, 6 से 30, 6 5 6 2, 5/2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है 5/2 को, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 18/5 से। कितना आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सोचो सर ये 18/5 कैसे आ गया मेरे भाई, ये 18/5 कैसे आ गया? तो बेटा देखो क्या ना, 5/2 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, ये सेकंड है। इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना है, और सेकंड को घंटे में बदलना है तो पहले 60 मिनट, फिर ये 60 से मल्टीप्लाई करके इसको आवर में बदलेंगे। पहले मिनट में चेंज हुआ है, फिर आवर में। अब ये मीटर पर सेकंड नहीं रहा, अब ये क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। अब इनको कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0, 2 से 3 6, 5 से 2 और 2 से। अब ये आंसर कितना आएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। इसी को कोई समस्या? बिल्कुल बेसिक सा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेंसुरेशन से फिर देख लो भाई, सिलेंडर आया है। क्या आया है? सिलेंडर। इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाया जा सके। तो भाई सिलेंडर की बात कर रहा है। सिलेंडर जो बड़ा वाला है उसकी हाइट कितनी है? 12। उसका डायमीटर कितना है? तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट करके हम कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बना सकते हैं? इसको मेल्ट करना है, छोटे सिक्के बनाने हैं। वो छोटे सिक्के भी ऐसे बनेंगे भाई, बिल्कुल सिलेंड्रिकल आकार में, दिखता नहीं होगा, लेकिन इसकी जो ये थिकनेस है 0.2, क्योंकि ये जो है ये 0.2 है, और रेडियस कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। तो बड़े सिलेंडर से छोटे बनाने हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? πr²h बराबर ऐसे कितने सिक्के बनेंगे? n सिक्के बनेंगे, इनटू में पाई स्मॉल r²h। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r कितना है यहाँ पे? 2.5, तो 2.5 5/2 5/2 इंटू में h कितना है? 12 बराबर n इंटू में r² कितना है? r उसका कितना है? 1 इंटू में 1। हाइट कितनी है? 2/10। 4 3 12 भाई। n कितना बच गया हमारे पास? n हमारे पास 2 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 125, 125 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 375। क्या आंसर आ गया? 375। बेसिक सा क्वेश्चन था कि एक बड़े सिलेंडर को छोटे सिक्कों में बदलना है, सिक्कों में बदलने के लिए भी वो सिलेंड्रिकल ही साइज हो गई, तो n की वैल्यू 375 आ गई। और जनरली सेम चीज में बदलवाता है, बॉल को बॉल में बदलवा रहा है तो स्फेयर है, बड़ी बॉल से छोटी बॉल स्फेयर, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर के ही सिक्के बनेंगे छोटे छोटे। तो बस ये कंफ्यूज मत होया करो कि सर ये सिक्के में तो स्फेयर की वॉल्यूम लेंगे, किसकी ले लेंगे? नहीं मेरे भाई, थिकनेस दी हुई थी तो πr² ही लगेगा। ठीक है, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। SICI 2 जबरदस्त 3 तरीके हैं, एक्चुअली में 3 तरीकों से मैं इसको कर सकता हूं।
एक है डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं कभी याद नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्योंकि फिर आप कहोगे सर बताए नहीं। जब भी एस आई सी आई का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई, कितने साल का पूछ रखा हो, 3 इयर्स का, तो याद कर लो भाई, अगर कोई भाई याद करना चाहे तो ये जो डिफरेंस होता है 3 साल का, ये किसके बराबर होगा? बताओ भाई, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। ये होगा P R/100 का स्क्वायर, 300 प्लस में R, 300 प्लस में R, और डिवाइड बाई किससे कर दोगे भाई? 100। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? P R/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस R में 100। अब यहां क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। डिफरेंस कितना है? 152। प्रिंसिपल हमें निकालना है। R कितना है? 4/100 मल्टीप्लाई, एक साथ ही लिख लेते, ब्रैकेट हटा देते भाई। P 4/100 मल्टीप्लाई 4/100 मल्टीप्लाई 300 में यहां 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि रेट कितना है? 4, 304/100। देखो भाई, 152 दूनी 304, 2 पे क्या? उसके बाद क्या है? ये प्रिंसिपल आप मान लो कितना भी है भाई, 2 3 4 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 और 4 16 दूनी 32, 32 से डिवाइड करेंगे। 32 3 जा 96, 40, 32 1 जा 32, कितना? 80। 2 64, कितना बच गया? 16 रिमाइंडर बच गया। फिर 0, 16 पे जाएगा नहीं, 0, 32 5, 31 25, 31 25, ये आंसर आ गया हमारा। तो भाई ये याद करना चाहते हो तो कर लो। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए एस आई सी आई का डिफरेंस क्या होता है? P इंटू R/100 का स्क्वायर, 300 प्लस R/100। पहला तरीका तो है ये, देख लो भाई, पहला तरीका तो है ये। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो सब कर पा रहे, तो आप कुछ तो अलग करोगे। इसके बाद एक और है, वो बेसिक से भी है, कि पहले क्या मान लो? 100 मान लो। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी, तो बस बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा भाई, बता देता हूं आपको। अगर ये नहीं याद आए तो क्या करना है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन है कि आप तक नेक्स्ट क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन ना आए, तो बेसिक्स भी इसका पता होना चाहिए। आप मान लो 100 रुपए थे मेरे पास भाई, सिंपल इंटरेस्ट 4 थी 12 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ जाएगा? 100 का सिंपल इंटरेस्ट 4 थी 12%, और 100 का 12% कितना होगा? 12। 100 का 12% कितना होगा? 12। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे हम? ऐसे, 100 का 4% कितना आ गया? 3 3 3। यहां पे 3 का 4% कितना आ गया? 0.12 0.12 0.12। सो 4% बताना था ना भाई, गलती हो गई, यहां पे आएगा 4 4 4 4 4 का 4% 0.16 0.16 और एक बार इस 0.16 का 4% आएगा 0.0064। तो डिफरेंस क्या होगा? ये 12 रुपए तो यहां पे भी आ रहे हैं, डिफरेंस जो एक्चुअली में है वो 0.4864 है, क्योंकि 0.16 कितना? 0.48 प्लस ये 0.684 की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है? 152 दी हुई है। यहां से 100 की वैल्यू निकाल लेना। 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 152 डिवाइडेड बाई 4864 इंटू में 100, यही आएगा भाई, देख लेना करके। एक तरीका और भी है मेरे पास, वो है यहां पे CI SI और वो 3:1 करके है, पर इतने तरीके मत याद करो, वो भी आता है भाई मेरे को। तो
3 तरीके आते हैं, पर आप एक ये बेसिक समझ लो और एक वो समझ लो, बस सफिशियंट है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है तो ये कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते भाई, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था और उसमें भी करवाया भाई, कंसेप्ट वाइज एक वीडियो है परसेंटेज की, उसमें करवाया हुआ है। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 17%। न्यूमरेटर कितना बढ़ गया भाई, 17% बढ़ गया, एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 12%। न्यूमरेटर कितना बढ़ गया, 17, तो पहले मान लो 100x/y था, ये फ्रैक्शन थी। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि अगर इस फ्रैक्शन को हम मानते हैं xy हो गई है, वैसे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है xy, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं है। अब कहता है कि न्यूमरेटर 17% बढ़ गया, तो 17% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 117x, क्योंकि 100 का 17% क्या होता है, 17। डिनोमिनेटर 12% घट गया, 100 का 12% घट गया, तो 88y। ये किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन इज 39/44। दिस इंप्लाइज दैट 44 से कितने पे, 2 पे, ये 3 पे, तो x/y की वैल्यू क्या आ गई, 2 उधर जाएगा और अपन में 3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 2/3। ऑप्शन में नहीं है भाई 2/3, पॉसिबल ही नहीं है कि 2/3 ऑप्शन में ना हो, गलत है भाई। आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा 100%। चेंज कर लेना भाई एक ऑप्शन, ये 8 काट के 2/3 कर लेना, आंसर तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 करोड़ रुपए के लिए ये P/Q 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। P 1 है, Q की वैल्यू 2 है, मेरे भाई यहां पुट कर दो। अगर P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, 3 - 2 1, 3 + 2। बच्चों वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला। 3P - Q अपॉन 3P + Q। P की वैल्यू कितनी है, 1 है, Q की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि P की वैल्यू 1 है तो Q की क्या होगी, 2। तो कितना आ गया, 1/5। ये आपका क्या हो गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द प्रिंसिपल ऑफ P/Q/R इज 3:4। भाई P/Q और R की जो सैलरी है वो 3, 4 और 6। इफ R सैलरी इज 15,000 मोर देन दैट ऑफ P, तो Q की सैलरी क्या होगी, मेरे भाई R की सैलरी 15,000 ज्यादा है P से, लेकिन हम यहां क्या देख पा रहे हैं, ये तो 3 ही ज्यादा है, और इस 3 की वैल्यू कितनी है, 15,000। इस 3 की वैल्यू कितनी है, 15,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। हमें बताना है Q का वेतन क्या होगा, तो Q के वेतन के लिए भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि Q का वेतन क्या है, 4, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 20,000। अब चलते हैं एक क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ दिया था भाई, वो है ये। कहता है कि अभी तक देखो ये बाकी क्वेश्चन तो करने लायक थे, एक मैं मानता हूं थोड़ा सा, सिर्फ 5 से 10% मुश्किल है, अदरवाइज ये भी करने लायक था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर वो कैलकुलेशन फास्ट करते तो ये भी हो जाता कि एक ट्रेडर ने मार्क कर दिया अपने कॉस्ट प्राइस 100 से ऊपर, 100 से कितना कर दिया, 112, 12% अबोव द मार्क प्राइस। एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित क्या कर दिया भाई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक रखा। उसने आधा माल अंकित मूल्य पर, 1/4 माल अंकित मूल्य पर 12% छूट और शेष माल अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा। उसने आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा, तो आधा माल अगर भाई टोटल 100 क्वांटिटी मान लो, क्या तो आपकी मर्जी है, आप इसकी 100 क्वांटिटी भी मान सकते हो, या अदरवाइज इसका आधा बेच दिया तो 56 रुपए का बेच दिया। अगला
1/4 कितने में बेचा है? 12% की छूट देके, मतलब कि 12% की छूट का मतलब होगा 112 को 88% पे बेचा और कितना है? 1/4 प्लस रिमेनिंग 112 को कितने डिस्काउंट पे बेचा है? 30% की छूट, मतलब 70% उसकी वैल्यू पे, इनटू में 1 बाई रिमेनिंग 1/4 ही रह गया। तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का और इजी तरीका बताता हूं। इस 4 से कैंसिल आउट कर लो, इसको कितना हो गया? 22। इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना हो गया? 35। और 2 से इस पे कैंसिल आउट करोगे तो 56। अब आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करनी थी भाई, कर लेते हैं। 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, कितना आ गया? 224। 224 4 6 4 2 2 जीरो था तो 24.64 आ गया। 56 रुपए ये प्लस कर दो और 24.64, अब प्लस 56 इंटू 35, 56 इंटू में 35, 5 से 30 3, 25 और 3 28, 28 और 18 28 और 8 36, 36 और 10 46, 4 15 और 4 19, 19.60 आ गया। इन तीनों का ऐड कर लो, यहां कर ले 19.60 और 56.24, ये कितना हो गया? 10 और 10 20, 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 0.24 का उसे लाभ हुआ है, क्योंकि 100 रुपए मिलने थे लेकिन 100 की जगह कितने मिले? 0.24। तो ये देखो, बताओ भाई थी कुछ कैलकुलेशन? आप बताओ। कुछ भी नहीं था भाई, फालतू में 10% बच्चे अटेम्प्ट करके आए, सिर्फ 10%। बताओ क्या लॉजिक बनता? आप बताओ कि ये 56, अरे इसका हाफ पे बेच दिया माल 56 पे, बाकी 1/4 और 1/4 पे बेचा है। अगर 12% डिस्काउंट पे बेचा तो 112 का 12% डिस्काउंट होगा, 88% पे बेचा है। 30% डिस्काउंट बेचा तो 112 को 70% पे बेचा है। इन सब की कैलकुलेशन करनी थी और ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसीलिए कहता हूं मेरी PYQ सीरीज में आओ, प्रैक्टिस करो। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनको मैथ से डर लगता है उनके साथ शेयर कर दो। 1050 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैथ करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। PYQ बुक से मत करो, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर टेस्ट लगाओ, ताकि एक टाइम बाउंड मैनर में आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि ऑफलाइन बुक से तो आप 2-3 मिनट प्रैक्टिस कर पाते हो, फिर कोई चाय पीने के लिए बुलाने आ जाता है या कोई मैसेज आ जाता है, रील का नोटिफिकेशन आ जाता है, वो रील देखने लग जाते हो तो ध्यान भटक जाता है। लेकिन टेस्ट अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो खत्म ही करना पड़ता है भाई, उसको भी। पर कुछ बच्चे हैं जो उसको भी पॉज करके चले जाते हैं। तो टेस्ट से डरो मत भाई, टेस्ट तो देने हैं तो टेस्ट लगाने भी पड़ेंगे। प्रैक्टिस करके डायरेक्ट कोई पिच पे खेलने नहीं उतरता है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 40 क्लास हो चुकी है 70 में से, बाकी बची हुई भी शायद 29 क्लास और बचेंगे, 69 ही क्लास करवाएंगे, तो वो भी जल्दी आपको कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।